हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। झारखंड में जरूरतमंदों को मिलेगा 3 कमरों का घर। सीएम हेमंत सोरेन ने की अबुआ आवास योजना की घोषणा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान के राजकीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम सोरेन ने राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए एक नई योजना अबुआ आवास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को 3 कमरे का आवास उपलब्ध कराएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों में लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से अपने जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार ने कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 7 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। धनबाद के लोधना में पुलिस और ग्रामीणों में संघर्ष। कोयला मलबा गिराने वाली गाड़ी की चपेट में आए 2 लोग, मौके पर मौत। स्थानीय लोगों ने की तोड़फोड़। धनबाद के लोधना में देवप्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना के प्रबंधन, पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि सीआईएसएफ जवानों के अतिरिक्त आसपास के थाने की पुलिस को बुलाना पड़ा। संघर्ष इतना बढ़ गया कि कुछ देर अफरा तफरी मच गई। दिन भर स्थिति तनावपूर्ण रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। घटनास्थल पर अब भी पुलिस मौजूद है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक धनबाद के लोधना क्षेत्र में देवप्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना कार्यरत है। यहाँ से कोयला मलबा ओपी डंपिंग करने जा रहे भारी वाहन होलपैक की चपेट में 2 लोग आ गए। इस वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों का नाम जया चौहान और राजा कुमार है। जया चौहान कैंपर चालक है, वह लोधना सार्मिक कल्याण का रहने वाला था, जबकि राजा कुमार इंचार्ज है, वह भोली निवासी था। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही आसपास की बस्ती के लोग और मजदूर मौके पर पहुंचे। भारी वाहन, होलपैक और कैंपर के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंपर पूरी तरह से चपेट में आ गया था। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर होलपैक व अन्य वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही आसपास की बस्ती के लोग और मजदूर मौके पर पहुंचे। भारी वाहन, होलपैक व कैंपर के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंपर पूरी तरह से चपेट में आ गया था। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर होलपैक व अन्य वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान मौजूद पुलिस व सीआईएसएफ के जवानों के साथ भी नोकझोंक हुआ। विवाद बढ़ता देख आसपास के विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर पहुंच मोर्चा संभाला। चाईबासा में नक्सलियों ने किया बड़ा हमला। सर्च ऑपरेशन के बाद वापस लौट रहे 2 जवान सहित घात लगाए नक्सलियों ने किया हमला। बड़ी खबर चाईबासा से, जहां पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहा का जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों की टोह में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के 3 और जगुआर के 2 जवानों के गायब होने की खबर थी। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि सीआरपीएफ के 3 जवान सकुशल सुरक्षित कैंप वापस लौट गए। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम 5 जवान लापता हो गए थे। इसमें 2 जवान शहीद हो गए और देर रात 3 जवान वापस कैंप में पहुंचे। इस संबंध में जगन्नाथपुर एसडीपीओ इकुड डुंगडुंग से पूछे जाने पर बताया गया है कि घटना सही है। झारखंड जगुआर के 2 जवान शहीद हो गए हैं, बाकी सीआरपीएफ के 3 जवान सुरक्षित कैंप वापस लौट गए हैं। इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। शहीद जवानों को सीएम और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। परिजनों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी सरकार। हताश में उग्रवादी घटना को दे रहे हैं अंजाम। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और हवलदार गौतम कुमार को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हम सभी को इनकी अदम्य साहस व शौर्य पर गर्व है। राज्यपाल ने उनके परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार के शहीदों के परिजनों के साथ हमेशा खड़ी है। दोनों शहीद जवानों को टेंडरग्राम रांची के झारखंड जगुआर के मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया।
झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खूंटी के लोधमा जंगल से पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी जिले में पुलिस और उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को खूंटी के लोधमा जंगल में पुलिस ने पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को पकड़ा। बताया जाता है कि पुलिस की तरफ से 2 राउंड फायरिंग की गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खूंटी पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी है। गौरतलब है कि सोमवार देर शाम पश्चिमी सिंहभूम के तुम्बा हाका जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक खूंटी जिला के कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोधमा जंगल में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 2 उग्रवादियों को पकड़ने में कामयाबी पाई। बताया जाता है कि जब पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की तो उग्रवादी भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर 2 उग्रवादियों को पकड़ा है। 2 जवानों के शहीद होने पर डीजीपी ने जताया गहरा शोक। कहा, घटना से पुलिस के मनोबल पर नहीं पड़ेगा प्रतिकूल असर, ऑपरेशन आगे भी रहेगा जारी। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात नक्सली मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के सब इंस्पेक्टर और जवान के शहीद होने पर राज्य पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने दुख व्यक्त किया है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सोमवार रात यह घटना घटी क्योंकि नक्सलियों के पैर उखड़ चुके हैं और वह खत्म होने के कगार पर हैं। ऐसे में नक्सली झारखंड पुलिस अभियान से जुड़े लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस घटना से पुलिस के मनोबल पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। ऑपरेशन इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के कई अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। इन अभ्यर्थियों के आवेदन की संख्या सूची भी जारी की गई है। आयोग ने कहा है कि कई अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि 8 अगस्त 2023 तक वर्ग कोटि में संशोधन करने के फलस्वरूप डिमांड ड्राफ्ट आयोग कार्यालय में आकर जमा नहीं कराया। इसी के चलते इनके आवेदन निरस्त किए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन जेएसएससी प्रतियोगिता परीक्षा में निरस्त किए गए हैं उनकी संख्या 35 है। धनबाद के जोगता में जमींदोज हुए पिता पुत्र को 3 युवाओं ने बचाया। गैस रिसाव से हो रही परेशानी। धनबाद के बीसीसीएल सिजुआ क्षेत्र की कनकनी कोलियरी अंतर्गत डेंजर जोन के रूप में चिन्हित जोगता 11 नंबर में 200 मीटर के दायरे में गोफ हो गया, जिसमें हनुमान मंदिर सहित एक ही परिवार के 3 लोग जमींदोज हो गए। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए गोफ में समाये एक ही परिवार के 3 लोगों को अपनी जान पर खेलकर बचाने में कामयाब रहे। ग्रामीणों ने गोफ में समाने वाले परिवार को बाहर निकालने के बाद आनन फानन में पहले निश्चितपुर नर्सिंग होम ले गए, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया। यहाँ तीनों का इलाज चल रहा है। इधर गोफ की घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। गोफ से भारी मात्रा में हो रहे गैस रिसाव से लोगों का हाल बुरा है। रांची में होंडा रेप्सोल 150 की सवारी करते दिखे धोनी। माही के पास से महंगी बाइक्स का कलेक्शन। क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने भी की है तारीफ। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों रांची में हैं। वे रिंग रोड स्थित अपने फार्म हाउस में परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो उनके फार्म हाउस के बाहर मौजूद उनके फैन ने रिकॉर्ड की और शेयर किया। इस वीडियो में वे होंडा रेप्सोल 150 की सवारी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि वे आर्मी जैकेट पहने हुए हैं और बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। उनके फार्म हाउस के गेट के बाहर मौजूद उनके फैन उन्हें आवाज़ दे रहे हैं। वीडियो क्लिप में धोनी पूरी मोटरसाइकिल राइडिंग गियर में एक बड़े लाल रंग के दरवाजे से गुजर रहे हैं। प्रशंसक खिलाड़ी की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। धोनी इन दिनों रांची में हैं और कई बार राइडिंग करते नजर आ जाते हैं। उनके प्रशंसक बाइक चलाते उनकी कई वीडियो शेयर करते रहते हैं। 2 लोगों की मौत से धनबाद के झरिया में स्थिति बेकाबू। पोकलेन में लगाई आग, पुलिस ने की फायरिंग। झारखंड के धनबाद जिले के झरिया के लोधना क्षेत्र की कुजामा अंतर्गत संचालित एंटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना में मंगलवार को ओबी डंपिंग करने के दौरान भारी वाहन होलपैक की चपेट में आकर कंपनी के कैंपर वाहन चालक लोधना सार्मिक कल्याण निवासी जया चौहान व इंचार्ज भूली निवासी राजा कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। कैंपर पूरी तरह चपेट में आ गया। घटना की सूचना पर आक्रोशित लोगों ने होलपैक व अन्य वाहन में तोड़फोड़ कर दी और पोकलेन में आग लगा दी। लोधना पुलिस के साथ ग्रामीणों की नोकझोंक हो गई। ग्रामीण काफी आक्रोशित थे। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग भी की। हालत पर काबू पाने के लिए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि राजा कुमार ओबी डंपिंग का निरीक्षण कर वापस आउटसोर्सिंग लौट रहा था। तभी पांडे बेरा जोड़िया के सामने होलपैक ने कैंपर में टक्कर मार दी। इससे 2 लोग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
बहादुर पुलिस वालों को सीएम ने राष्ट्रपति पुलिस पदक से किया सम्मानित, कहा इससे देश सेवा के प्रति बढ़ेगा सम्मान। खूंटी के अपर पुलिस अधीक्षक रहे सीआरपीएफ के उप समादेष्टा अनुराग राज वर्तमान में कश्मीर में देश की सेवा में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि नक्सली हिंसा राज्य स्तर की है और आतंकी हिंसा राष्ट्रीय स्तर की बात है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर 44 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा एवं वीरता के लिए पुलिस पदक और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तस्वीर भी जो है सम्मानित होने वाले पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ खिंचवाई। साहिबगंज में गंगा नदी में डूबने से 2 बच्चे लापता, खोजबीन जारी। साहिबगंज जिला अंतर्गत राधानगर थाना क्षेत्र की उत्तर प्लासगाछी पंचायत क्षेत्र में गंगा नदी में डूबने से 2 बच्चे लापता हो गए हैं। परिजन तथा ग्रामीणों की मदद से गंगा नदी में खोजबीन जारी है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्लासगाछी के अजुल टोला गांव निवासी इकरामुल शेख के 11 वर्षीय पुत्र इमरान शेख व नूरुद्दीन शेख के 14 वर्षीय पुत्र मशरूम शेख घर से स्नान करने के लिए गंगा नदी गया था। स्नान करने के क्रम में ही दोनों बच्चे गंगा नदी में डूब गए। दोनों का शव अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिजन तथा ग्रामीण की मदद से दोनों की खोजबीन जारी है। बताया जाता है कि दोनों बच्चे झंडोत्तोलन के बाद घर आया और स्नान करने के लिए घर के समीप गंगा नदी पर नहाने के लिए चला गया था। इधर इस घटना की जानकारी मिलते ही राधानगर थाना प्रभारी राकेश कुमार व अंचल कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम चरण में लड़ाई, साइबर और संगठित अपराध बन रही चुनौती। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय कुमार ने झंडा फहराया। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए राज्य पुलिस की कई उपलब्धियां गिनाई। भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई चल रही है। इसमें हमारे सभी सुरक्षा बल जी जान से लगे हुए हैं। इसमें हमारा कुछ नुकसान भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हम मोर्चा पर डटे हुए हैं। डीजीपी ने बताया कि झारखंड में नक्सलियों, अपराधियों और असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल को बिगाड़कर अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद झारखंड पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है। सभी के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी के अनुसार संगठित अपराध राज्य में नई चुनौती बनकर उभरी है, जिसका झारखंड पुलिस मुकाबला कर रही है। हाल के वर्षों से राज्य में विधि व्यवस्था को चुनौती देकर अपराधी तत्व अपना फन उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी के सहयोग से कई दुर्दांत अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर उनके गिरोह पर भी कारगर कार्रवाई की जा रही है। आज झारखंड आएगी भारत निर्वाचन आयोग की टीम। 6 लोग की टीम करेगी दौरा। 17 अगस्त को होगी बैठक। मतदाता पुनरीक्षण की होगी समीक्षा। राज्य में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज झारखंड आ रही है। इस टीम में 6 लोग होंगे। 16 अगस्त की शाम पदाधिकारियों की टीम झारखंड पहुंचेगी। 17 अगस्त को राज्य के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक होगी। यह बैठक 17 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से रांची के होटल बीएनआर में होगी। झारखंड आ रही भारत निर्वाचन आयोग की टीम में सीनियर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सीनियर डिप्टी कमिश्नर नितेश व्यास, मनोज कुमार साहू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद आनंद, अंडर सेक्रेटरी तनुज कुमारी और सेक्शन ऑफिसर जो है देवेश कुमार शामिल रहेंगे। झारखंड के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक। कर्रा में हाथी की चपेट में आई वृद्ध महिला की मौत। रांची के कर्रा प्रखंड के छोटका जाता में सोमवार को जंगली हाथी के चपेट में आने से 58 वर्षीय वृद्ध महिला मुटकी देवी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 4 बजे मुटकी देवी प्रतिदिन की तरह जो है दोन में धान का बीड़ा उखाड़ने जा रही थी, तभी घर से 50 फीट दूरी पर मुटकी देवी का जंगली हाथी से सामना हो गया। जंगली हाथी ने मुटकी देवी को सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। जंगली हाथी खेत से होते हुए जंगल की ओर निकल गया। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारी गांव पहुंचकर घटना की जानकारी लिया। साथ ही मृतक के पति जोगेंद्र महातो को 10,000 रुपये की तत्काल सहायता राशि दी है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक के निधन पर हेमंत सोरेन ने जताया शोक। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। कहा है कि सार्वजनिक शौचालय को सुलभ बनाकर स्वच्छता को आमजन तक पहुंचाने जैसे सामाजिक परिवर्तन के वाहक थे बिंदेश्वर जी। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की या विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। गिरिडीह कोडरमा रेल ट्रैक पर ईयरफोन लगाकर दौड़ रहे युवक के ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना इलाके के बनखंजो गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर मंगलवार देर शाम एक युवक का शव पड़ा मिला।
शव की जानकारी मिलते ही काफ़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। बाद में मौके पर पचंबा थाना पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में पुलिस को स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि मृतक युवक धनवार का रहने वाला था और मुफस्सिल थाना इलाके के सीहोडी में किराए में रहता था। पढ़ाई करने के साथ साथ वह पुलिस बहाली की भी तैयारी कर रहा था। हालांकि अब तक मृतक युवक का नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम मोबाइल में ईयरफोन लगाकर और गाना सुनते हुए बनखंजो गांव के समीप रेलवे ट्रैक में दौड़ रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे न्यू गिरिडीह कोडरमा ट्रेन युवक को अपनी चपेट में लेते हुए उसे मारते हुए निकल गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुमका से रांची जाने के दौरान धनबाद पहुंची राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। दुमका से रांची जाने के क्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कुछ देर के लिए धनबाद परिसदन में रुके। इस दौरान उपायुक्त शाह, जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन, उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल ने पुष्पगुच्छ एवं पौधा देकर स्वागत किया। इसके बाद माननीय राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। धनबाद परिसदन में कुछ देर रुकने एवं पदाधिकारियों से बातचीत करने के बाद राज्यपाल रांची के लिए प्रस्थान कर गए। मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में फहराया तिरंगा। राज्यवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरायकेला मुख्यालय स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में राज्य के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने तिरंगा फहराया। इसके बाद जिले वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के शासन से हमें आज़ाद कराया। उस लड़ाई में झारखंड के भी कई वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। भारत देश में विभिन्न भाषा और धर्म के लोग रहते हैं, जिससे देश को एक सूत्र में पिरोकर रखे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस भवन में अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया झंडोत्तोलन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कांग्रेस भवन रांची में मनाया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने 10:30 बजे झंडोत्तोलन किया। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठन नेली नाथन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। झंडे को सलामी दी गई। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कांग्रेस जनों एवं राज्य की जनता को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी। कहा कि हमारे पूर्वजों ने जिस तपस्या, संघर्ष एवं बलिदान से न सिर्फ देश को आज़ाद कराया बल्कि देश के नवनिर्माण की आधारशिला रखी। स्वतंत्रता का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है। हमारा यह कर्तव्य है कि इस बलिदान को आज की युवा पीढ़ी को बताएं। देश के सामने आज भी कई चुनौतियां हैं। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देश की एकता एवं अखंडता को हर हाल में बनाए रखने के लिए संकल्पित हैं एवं देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। कभी माओवादियों की थी दहशत। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ पर पहली बार शान से फहराया तिरंगा। ग्रामीणों के खिले चेहरे। करीब 3 दशक से माओवादियों के कब्जे में रहे बूढ़ा पहाड़ पर मंगलवार को पहली बार आज़ादी का तिरंगा लहराया। इसे लेकर बूढ़ा पहाड़ कैंप पर पूरी तैयारी की गई थी। बूढ़ा पहाड़ पर बसने वाले लोगों ने पहली बार आज़ाद भारत का जश्न मनाया, तिरंगे को सलामी दी। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर बूढ़ा पहाड़ पर बसे लोग के चेहरे पर मुस्कान दिखी। सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ के जवान पूरी तरह चौकस दिखे। कभी इस बूढ़ा पहाड़ पर माओवादियों की दहशत थी। पूरा इलाका गोलियों की गूंज से गूंजती रहती थी। इनका इलाके में काफ़ी खौफ था। इनके इशारे के बिना एक पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए इनका कैंप ध्वस्त कर इस इलाके को नक्सल मुक्त करा गया। इस इलाके में विकास की किरण दिखने लगी है। धीरे धीरे हो रहे विकास कार्य से ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने लगी है। ये भी खुली हवा से में सांस ले रहे हैं। धनबाद स्टेशन से मोबाइल चुराकर भागने वाले 2 बदमाशों को आरपीएफ ने पकड़ा। धनबाद रेलवे स्टेशन से सोमवार को मोबाइल चुराकर भागने वाले 2 व्यक्तियों को मोबाइल के साथ पकड़ा गया। रेलवे सुरक्षा बल धनबाद के इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि टॉप बी टीम के द्वारा स्टेशन के पोर्टिको में सोए हुए यात्री का रेडमी 9A मोबाइल चुराकर भाग रहा था, जिसे आरपीएफ ने 2 व्यक्तियों को भागते हुए देखा, जिसे भागकर पकड़ा और तलाशी ली, जिसके पास से चोरी की गई मोबाइल मिला, जिसे पकड़कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी धनबाद को सुपुर्द किया गया। टाटा फुटबॉल एकेडमी के पूर्व कोच मोहम्मद हबीब का हैदराबाद में निधन। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान व अर्जुन अवार्डी मोहम्मद हबीब का मंगलवार को निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। 1965 से 75 तक उन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया था। टीएफए टाटा फुटबॉल एकेडमी के कोच के रूप में 1988-89 में योगदान देना शुरू किया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 44 पुलिस पदाधिकारियों को किया सम्मानित।
देश के 77वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर रांची मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के 44 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को राष्ट्रपति के हाथों दिए गए पदक को प्रदान किया। ये सभी पदक पूर्व में राष्ट्रपति के हाथों गणतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर प्रदान किया गया था।